कराया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो ये हमें प्रकृति एक संदेश भी देती है। भगवान गीता में कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृति मेरे अधीन है और आज हम प्रकृति को अपने अधीन करते जा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रास्ता रोको तो उसको भी बुरा लगता है, और ये प्रकृति जो नदी है, सरोवर है, इनकी रक्षा करनी है, क्योंकि प्रकृति माँ है और इस माँ के गोद में हम पल रहे हैं, तो इसकी संरक्षणा करना हमारा धर्म है। इसलिए बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण प्रभु अर्जुन को उस समय उपदेश देते हैं, नर को उपदेश देते हैं अर्जुन को। पहले तो अर्जुन घबराया, कांपने लगा, बैठ गया, भगवान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अर्जुन ने प्रभु चरणों में एक निवेदन किया, इतनी सनातन वैदिक हमारी परंपरा है, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जब तक गुरुजनों के चरणों में आपकी श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब मास गमः पार्थ, ये तुम्हारे अंदर जो नपुंसकता का भाव है, कर्मण्य का भाव है, ये ठीक नहीं है। तब फिर भगवान ने गीतोपदेश दिया। बहुत उपदेश देने के बाद में भी अंत में भगवान ने, अर्जुन का यही था कि मैं युद्ध करूंगा, मैं लोगों का वध करूंगा, मेरे को पाप लगेगा। आप तो कह रहे हो युद्ध करो, मैं युद्ध तैयार नहीं। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, फिर भी अर्जुन को विश्वास नहीं। मेरा कर्म मेरा फल देने वाला है, मैं पाप का भागी बनूंगा, आपसे क्या मतलब। भगवान कहते तुम युद्ध कर, तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी प्रकृति तुझे नियुक्त करेगी। लेकिन अर्जुन मानने को तैयार है। अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण प्रभु स्वधर्म का पालन कराने के लिए अर्जुन को शरणागति का उपदेश देते हैं। भगवान ने कहा तमेव, 18वें अध्याय के अंत में जाइए, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उस अंतर्यामी की शरण में जा। अर्जुन दिग्भ्रमित हो गया कि जिस अंतर्यामी को मैंने देखा नहीं, हृदयसे अर्जुन तिष्ठति, उसके लिए भगवान कहते हैं उसकी शरण में जा। मैंने आपको देखा, आप कहिए। तब भगवान ने गीता के अंतिम में कहा सर्वगुह्य तमम भूया शृणु में परमम बचा। सभी गोपनीय रहस्य में मैं अंतिम रहस्य तुम्हें बताने जा रहा हूं। सर्वगुह्यतमम, इसके पहले भी कई बार भगवान ने संकेत किया, लेकिन इस अंतिम गुह्यतम उपदेश के बाद अगर तुम नहीं प्रवृत्त हुए युद्ध में तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये शरणागति, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब धर्मों का, मैंने अपने जो दैनिक दैनंदिन कर्म धर्म है इनका त्याग करने का भगवान उपदेश नहीं करते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा बंद कर दो, देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो, संध्या बंदन बंद कर दो, राष्ट्र रक्षा के धर्म को नहीं, ये सारे धर्म का पालन करते हुए माम एकम शरणं व्रज। जो लोग ऐसा आक्षेप लगाते हैं ना कि हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता, अनेक देवी देवता होने से लोग भिन्न भिन्न चिन्ह है, ये भ्रम है। यहां एक देववाद ही है। भगवान ने गीता में ही कहा है कि सारे जितने देवी देवता हैं सब भगवान के विश्व रूप में आकर समाविष्ट होते हैं। यद यद विभूति मत सत्यम श्री मदोर्जित में भवा तत्तद एवावगच्छत्तम मम तेजोंस संभवान। जो जो विशिष्ट विभूतियां हैं जगत में, भगवान कहते हैं मेरा दिव्य रूप है। इसलिए, लेकिन अनन्यता की बात प्रभु ने कही माम एकम शरणं व्रज। विद्वान लोग जानते हैं, जो वैयाकरण है, माम शब्द से तो एकम शब्द निष्पन्न हो गया, अनन्यता आ गई। फिर एकम का क्यों? माम एक वचन है ना, तो पर्याप्त है। एकम क्यों कहा? क्योंकि ये सनातन धर्म के लोग बहुत जल्दी भटक जाते हैं। कोई कष्ट तकलीफ आई, बोले वहां चादर चढ़ा दो ठीक हो जाओगे, वहां विभूति लगा लो ठीक हो जाओगे, वहां चले जाओ, देख लो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा जो भ्रमित करने वाले लोग हैं उनको प्रभु ने संदेश दिया माम एकम,
परम सत्ता में एक हूं और मुझ एक की शरण में पूर्ण रूप से अर्जुन तुम हो जाओ। माम एकम शरणम व्रज, पहले हमें करना पड़ेगा, तब प्रभु आगे का कार्य करेंगे। यही तो रामायण में राम जी कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मेति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। एक बार मेरी शरण में आओ, तब अर्जुन पूर्ण रूप से प्रभु चरणों में शरणागत हुआ। शरणागत के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। आप सोचिए, अर्जुन रथ में ऊपर बैठता है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा कराने के लिए, धर्म कितना सूक्ष्म है कि उस धर्म की रक्षा कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का वध करने के लिए युधिष्ठिर जी को प्रेरित किया। युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो सत्यवादी हूं, कैसे असत्य बोलूं। अरे आप अगर असत्य नहीं बोलोगे तो यहाँ जो मूल धर्म है, वास्तविक धर्म है, वो बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। लोग कहते हैं ना कि एक असत्य बोला युधिष्ठिर ने, इसलिए नरक का द्वार देखना पड़े। गलत भ्रांति है दुनिया में। सत्यता ये है कि भगवान कृष्ण जो अपने सनातन धर्म की, ठीक है, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा, राष्ट्र धर्म की रक्षा कराने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे थे और उसमें युधिष्ठिर जी अपना दम्भ दिखा रहे थे। मैं तो सत्यवादी हूं, कैसे असत्य बोलूं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण का जो स्वधर्म रक्षण है वो श्रेष्ठ है कि युधिष्ठिर जी का। तब प्रभु ने कहा, अरे भीम जरा इस हाथी को पटक करके मार दो। मारा और कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, और भीम जी जोर से चिल्ला भी दिए। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण के वचन पर विश्वास नहीं करते। आज लोग राम जी की पूजा करते हैं, गीता जी की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा उसको अमल में नहीं लाते। उसको लाने की जरूरत है। हम मालवीय जी के मूर्ति का स्मरण करें, पूजन करें, लेकिन उन्होंने जो अपने वाणी से, अपने व्यवहार से हमें शिक्षा दी है, अगर उसको हम जीवन में अपनाएंगे और उसका प्रचार करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि मालवीय जी के लिए होगी और मालवीय जी प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण प्रभु ने अर्जुन से यही कहा कि हम अपने राष्ट्र धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जैसा धर्म कहीं नहीं जिसको सब लोग अपनाकर सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस धर्म के रक्षा के लिए, इस धर्म के विस्तार के लिए मुझे नीचे बैठना पड़े तो मैं बैठूंगा। भगवान नीचे बैठते हैं, अर्जुन ऊपर, और आज के ड्राइवर तो बराबर सीट में बैठते हैं। भगवान कृष्ण नीचे बैठते तो युद्ध स्थल में आवाजें आती, सुनाई थोड़ी देती कि आवाज की अर्जुन तुम रोको रथ। अर्जुन ये थोड़ी कहता कि कृष्ण रथ रोको, बाएं ले चलो, दाएं ले चलो। तो क्या करता अर्जुन मालूम है? अपने पैर से श्री कृष्ण के पीठ में स्पर्श करता। तभी तो विश्वरूप दर्शन के बाद प्रार्थना करता अर्जुन, सखेति मत्वा प्रभुम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति आदि के द्वारा मैंने आपका बड़ा निरादर किया, आपकी महिमा को बिना जाने, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका बड़ा अपचार किया है। तो पैर से स्पर्श करके रथ को रुकवाता, बायां दायां घुमाता। ये भी प्रभु ने सहन किया। क्यों? हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। यहां तक कि जिस समय द्रौपदी को लेकर प्रभु कृष्ण भीष्म जी के पास गए, क्योंकि दुर्योधन को अभय होने का आशीष देने वाले थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी के चप्पल बाहर पड़े हैं, शिविर के अंदर गई है, गुप्त चराएंगे, देख लेंगे, सब गड़बड़ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चप्पल भी उठाकर अपने काख में दबा लेते हैं। अपने सनातन स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान सब कुछ करने को तैयार हैं। तो आज उन प्रभु कृष्ण की गीता तभी सफल होगी हमारे जीवन में
जब हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे तन मन धन जीवन को भी अर्पण करना पड़े तो भी हम प्रसन्नता पूर्वक अर्पण करें और अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण प्रभु